और रही वो कह रहे हैं कि मैं जाट जाति को श्राप देता हूँ। अब इतना श्राप जी, अब कदे गिलास ले पहुंचे, यानी कि जाट ब्राह्मण एकता आड़े दिखने लगे, एकता को नहीं, ये जाट जाति को कह रहे हैं कि ये राक्षस है। तो भाई फिलहाल जो है जातीय टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ बड़ौदा गांव वाले ने हुंकार भर ली है। और भाई तो हम लगातार देखने लग रहे हो पिछले कुछ दिनों से कई लोग हैं जो जातीय टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि बहुत गलत हैं, समाज में जहर घोलने का काम करने लग रहे हैं। और फिलहाल बड़ौदा गांव में मौजूद हैं और सोनिया बड़ौदा की बात करें या फिर गांव के और भी मौजूद व्यक्ति हैं जो वो मौके पर मौजूद हैं, इन चीज़ों के ऊपर क्या कहने लग रहे हैं लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जो मामला चल रहा है। जी सोनिया जी क्या कहना चाहोगे? पहले तो जी सभी को सोनिया बड़ौदा की तरफ से राम राम। हमने ना कल एक छोटी छोटी क्लिपें आई हुई थी, कोई मुआना गांव से है, शायद सरपंच होगा आज का टाइम, तो वो जाट जाति को टारगेट कर रहा है जी। अब ये बताओ, चलो दादा गौतम ने कुछ भी बयानबाजी दी थी लेकिन उसने माफ़ी भी मांग ली थी और हम लोगों ने तो उसको माफ़ भी कर दिया था। तो ये जो मतलब सरपंच जैसे लोग हैं जो मुआना गांव का है, ये जाट जाति को कह रहे हैं कि ये राक्षस है, ये लठ रखते हैं, मतलब भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है जी। ये दो चार है कुछ चंद लोग, चाहे ब्राह्मण समाज से हो या जाट समाज से हो, मतलब देखो सभी को छत्ती बिरादरी एक साथ लेके चलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे भाई एक को लेके चलो, छत्ती बिरादरी एक शेयर होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, देखो भाई अपनी जाति के ऊपर गर्व करो, लेकिन कोई भी चाहे वो जाट जाति से है उसने ब्राह्मण के ऊपर नहीं टारगेट करना चाहिए, ब्राह्मण ने जाटा के ऊपर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समाज विरोधी हैं और समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो सोनिया बड़ौदा का साफ तौर पर कहना है कि भाई कोई भी व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी ना करें जिसकी वजह से समाज में जहर घुले। एक उसने ये बात कही है जी, बोले ये चौधरी किसने कर दिए। देखो जी जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को हम दादा ही कह के बोलते हैं, ज्यादातर देवता ही होता है ब्राह्मण देवता, भाई ऐसे ही बोलते हैं हम तो। अब जाट तो देखो चौधरी थे और चौधरी है रहेंगे, इसमें उसको क्या दिक्कत है, मेरे को ये नहीं समझ आई जी। बात है जिसकी चल रहा है चौधरी, हाँ चौधरी तो भाई अपने बढ़िया स्वभाव के साथ तो हम नहीं कहते, ये तो राजनीतिक वाले लोग जो ऊपर है कोई भी है, मतलब जो बूढ़े बटेरे आए हैं, चौधरी तो वैसे ही कहते हैं जी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और रही वो कह रहे हैं कि मैं जाट जाति को श्राप देता हूँ। अब इतना श्राप जी, अब कदे गिलास ले पहुंचे, अब इतना तो बड़ा विद्वानी है नहीं वो, अपने आप को भी कह रहा है मैं श्राप देता हूँ भाई जाटों की तो सरकार नहीं आएगी। यदि जाट सरकार अनान पाएंगे नहीं तो जाटें की बनेगी सरकार, तो फिर यार ब्राह्मण भी मारा गल है। देखो सोनिया जी, हाँ ये आड़े फिर मैं कहूँ था भाई सरकार जाटा की, सरकार ब्राह्मणा की, सरकार सैनिया की, सरकार बानिया की, सरकार पंजाबी की, पचड़म पड़न की बजाय मुख्यमंत्री चुनो तो ऐसा चुनो जो छत्तीस बिरादरी का हो। ये बताओ चाणा हल्का से है जो अत्री बने हुए है, ये पंडित ही है, किसने बनाया? ये जाटों ने भी वोट दिए हैं, आधे से ज्यादा हो सके मारे घर क्या ने भी दिए हो, तो तभी सरकार आई है जब जाटों ने वोट दिए थे। जाट अत्री को वोट ना देते तो चाणा से वो विधायक कैसे बनते? अब ये बताओ मेरे को। अरे वोट 35,000 अत्री के दो सारे जाटें के दिए हैं, यानी कि जाट ब्राह्मण एकता आड़े दिखने लगे, एकता को नहीं कुकरे ले ले हैं, दो जाट दे गई थी वोट, बात याद है। गणित ले ले क्यों ले ले। हाँ जी, शुभ नाम जी? महावीर है जी। महावीर जी, ये जो जातीय जो टिप्पणियां कर रहे हैं जो लोग, चाहे वो जाट समाज के लोग हैं वो कर रहे हो ब्राह्मण समाज पर या ब्राह्मण जाट के ऊपर, या जो भी जो चीज़ें चल रही हैं, क्या कहना चाहोगे इनको? इसमें ये बहुत गलत है जी, जो मतलब जाति का बारे में बात चाली, ये नुकसानदायक हैं। आपस में भाईचारा रहना बहुत अच्छा है, उसमें प्रेम बना रहे, जो भी कोई भी काम है शीर साझे के मतलब सारी एक राय में बने, एक खिलाफ पलटी हो जाए आपस में मन पैट जो भाई होंगे, ये गलत है। और एक बात और है नहीं, ऊपर वाले तो जहर उगल के नू एनाकोंडा की तरह फुस करके जान दे रहे हैं, और नीचे अपना भाईचारा वो है वो खराब हो जाए, उसकी वजह खराब हो जाए, जो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम मास्टर राजकुमार चहल, गांव बड़ौदा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को और दर्शकों को आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा से कामना करता हूं कि मेरा देश और प्रदेश में अमन शांति और भाईचारा कायम रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो भाईचारा बिगाड़ने वाले जो मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे वो हर बिरादरी में हैं, देखो क्या कोई जाट समाज का व्यक्ति पूरे जाट समाज की जिम्मेदारी ले सके? ऐसा दर मुझे कबीरा खड़िया चुराहे पे सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो मेरा देश और समाज है नहीं, किसी एक विशेष वर्ग जाति धर्म और संप्रदाय से नहीं मिला।
मेरा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह एक ऐसी माला है जिसके अंदर भिन्न भिन्न रंगों के मणिये जाति के रूप में एक संविधान रूपी धागे से पिरोए हुए हैं। अगर यह संविधान रूपी धागा टूट गया तो वह माला और उसका मणका चाहे कितना भी कीमती क्यों ना वो बिखर कर अपना अस्तित्व खत्म कर लेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इन जातीय धर्म मजहब आदि सभी बातों से ऊपर उठ करके अपने देश की उन्नति के बारे में सोचना है कि किस प्रकार हमारे देश से महंगाई बेरोजगारी गरीबी भागे, क्योंकि हमारे देश के अंदर से लाखों युवा अपना तन वतन और ज़मीन बेच करके लीगल और अलीगल तरीके से अमेरिका आदि देशों में भी गए, कईयों की वहाँ पर हत्याएं हुई। अगर मेरे देश का संविधान और यहाँ का सरकारी तंत्र इतना मजबूत हो जाए कि हर एक हाथ को काम, हर एक पेट को रोटी, हर एक सिर को छत मिले, तो ऐसी ऐसी जो बातें आज मेरे समाज और देश में चल रही हैं जाति और धर्म के नाम पर, ये अपने आप लुप्त प्राय हो जाएंगी। क्योंकि खाली मन शैतान का घर। अगर मेरा मन मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है तो मैं हमेशा ऑटोमेटिक नकारात्मक बातें सोचूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें इन जाति धर्म मजहब आदि के पचड़ों से ऊपर उठ करके हमारे देश के निर्माण और इसकी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। जब शहीद भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में फांसी के तख्ते को चूम गया था, उसने कभी किसी जाति और मजहब के आधार पर नहीं बल्कि भारत माता के सिर को ऊंचा करने के लिए और इस देश में समाजवाद लाने के लिए उसने अपनी जवानी के दहलीज पर ही मौत को स्वीकार कर लिया था। तो मैं आपके चैनल से एक ऐसा संदेश देना चाहता हूं कि मेरा देश का हर एक आदमी, इस देश के अंदर महात्मा बुद्ध नानक आदि लोग वो हैं जिसने हमेशा ये संदेश दिया कि वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए द होल अर्थ इज ए फैमिली। मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर मेरा जैसा कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इस समाज को जाति धर्म मजहब आदि के नाम पर बांटता है, उससे हर एक व्यक्ति को किनारा कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ हमेशा इंसानियत के मूल्यों की और इस देश की तरक्की की वकालत करूंगा। आपने मेरे को ये समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया। देखो निचोड़ सा कर दिया, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम। तो मैं जिस तरह से मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, मैं कहूँ था भी देखो सारे जाट तो अपने पूरे जाट समाज की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, सारे ब्राह्मण एक ब्राह्मण को पूरे ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो भाई समाज बना है पूरी 36 बिरादरी से, 36 बिरादरी अपना गुलदस्ता है और हर फूल की अपनी एक अलग महक है, एक अलग खुशबू है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह की अच्छी हरकत कर रहे हैं और भाई किसी एक जाति विशेष को टारगेट करके और समाज में जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, इन तक बचो। ये समाज के दुश्मन हैं, किसी भी हालत में ये लोग समाज का भला नहीं कर सकते। तो भाई बहुत बड़ी बात कही है मास्टर जी ने, अगर भाई वसुदेव कुटुंबकम। और भाई महाराजा मनु की अगर मैं बात करूँ तो वनु का मनुर्भव मानव बनो, मानवता का जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। जी सोनिया जी। एक और बात कहना चाहूँगी जी, दूसरा उदाहरण ये है जो दादा गौतम हैं, वो पंडित कास्ट है, हम उसको दादा ही कहते हैं। अब ये बताओ दुष्यंत जी यदि उन्हें टिकट ना देते तो वो शायद जेजेपी के विधायक ना बन पाते। अब ये कह रहे हैं ना कि जाट है, जाट नहीं, एक जाट ने तो ब्राह्मण को भी टिकट दी थी। यदि सारे की सारी 36 बिरादरी कास्ट, हम ये नहीं चाहते कि हमारी कास्ट से विधायक बने, 36 बिरादरी में से कोई भी बन सकता है जी विधायक। ये किसी को नहीं पता उसके भाग्य में क्या लिखा है, ना ही कोई भाग्य बदल सकता है किसी का। तो एक बात कहूँ, मैंने तो ऐसा लगन लग गया खास तौर पर ये राजनीति के टाइम पर जातिवाद उगड़ा है। क्यों जी? तो अपना जो भाईचारा है, जो बिरादरी जो 36 बिरादरी है जो उसका भाईचारा कायम है। लेकिन जब यह राजनीति जब हुंकार भर है नहीं, उस टाइम ये चीज़ उग रहे हैं जो कि बड़ा गलत है, समाज के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ें हैं। और मैं तो एक बात और कहूँगा भाई, एक कदम बढ़ा के कई सारे नारे हैं जो राजनीतिक देन हैं, कड़वी बात है, कमेंट सेक्शन में तो हम भी बता दियो भाई। कई सारे नारे हैं, नारे लग गया अगर भाई जाट एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, और मैं निको नारा होना चाहिए समाज एकता जिंदाबाद। गलत तो बहुत बढ़िया बात है जी, आपकी होना चाहिए। कमेंट के लिए और एक जी सभी दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। एक तो खासकर महिलाएं भी हैं इन पे, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, और जेंट्स भी है और कुछ लड़के भी हैं।
वो क्या करते हैं, एक दो मतलब कोई किसी ने गुलदस्ता भेज दिया, कोई भेज दिया अंगूठा का निशान, कोई कुछ। इनको बढ़ावा मत दो। यदि वो गलत कह रहा है तो उसको गलत बताओ, और जो सही कह रहा है तो सही। दो चार नेत्रियां या नेत्र कोई भी है बोल दे हाँ दबंग है ये, देखो दबंग कोई नहीं है, दबंग तो थी झांसी की रानी। यदि कोई भी लेडीज अपने आप ना कह नहीं बस माँ में या चाहे मैं भी हूँ उसमें, या तो फिर झांसी की रानी की डाल घोड़ा पे तलवार लेकर ना लड़ाई लड़का दिखावे। और एक माँ आ रहे उरा उचाना था, किसी ने बोलिया था, बोले ये बाहर के पंडितों को बोला गया जी, उसके लिए देखो माम तो माफी चाहेंगे भाई, उसको भगवान सतबुद्धि दे बोलने की थोड़ी ही, या फिर उसके खाप जो भी प्रधान है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे भाई उनकी जुबान पर लगाम दिया जाए, मारलिया पे भी दिया जावे, उचैना पे, और जो वो बोल रहे हैं भाई मुआना उन पे भी दिया जावे। भाई कुल मिला के बात यह है, अपनी जाति के ऊपर गर्व करो, इसमें कोई बुरी बात को नहीं। क्यों जी, जिस जाति में आपने जन्म ले लिया, सबसे बड़ी जाति तो असल तो है मानवता जाति। क्यों जी, देखो बताइए मेरी बात का बताइए जी आप, भाई अपनी जाति में जन्म लेना, जिसने जिस जाति में जन्म ले लिया गर्व करो उसके ऊपर, गलत तो नहीं जी। लेकिन दूसरे को नीचा दिखाना वो गलत है, गलत है नहीं जी। तो भाई ऐसा जातिवाद ना करो जिसमें कि दूसरे को नीचा दिखाने वाला जातिवाद है। अपनी जाति पर गर्व करो, कोई माड़ी बात को नहीं, लेकिन भाई 36 बिरादरी का सम्मान करो। 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। मैं तो जी 36 बिरादरी का बहुत मान सम्मान करती हूँ, और 36 बिरादरी का ही धन्यवाद करती हूँ भाई, जिसने हमारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बनाया था। चलो भाई कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर, और कमेंट सेक्शन में लिख दियो भाईचारा जिंदाबाद, 36 जाति बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद।